नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक ऐसे विषय में आज हम बात करेंगे जो आपके और हमारे सामने अक्सर आता रहता है और ऐसे निवेशक जो कहीं भी निवेश करते हैं किसी भी जिले में और वो ऐसी कॉलोनियों में निवेश कर देते हैं जिन्हें बाद में प्राधिकरण द्वारा तोड़ दिया जाता है या किसी अन्य ऐसे अतिक्रमण में वो चीजें आ जाती हैं कि निवेशक को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह की चीजें आए दिन हमारे सामने आती रहती हैं। आप सभी देखते हैं कि कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, कितनी ऐसी जगहें हैं जहां पर अलग अलग जगह हम निवेश करते हैं और फिर बाद में उन कॉलोनियों को, उन सोसाइटीज को तोड़ दिया जाता है, जिसके बाद हम सभी को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के दो बहुत बड़े रीजन हैं। एक तो हमारा लालच। हमें ऐसा लगता है कि जब हमें ये प्रॉपर्टी, सपोज कोई प्रॉपर्टी हमें जो अथॉरिटी द्वारा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे साफ और उनके द्वारा प्रमाणित सोसाइटी है या कोई ऐसी कॉलोनी है जो रजिस्टर्ड है, उसके प्राइस अधिक होने के कारण और जो नॉर्मली हम सब देखते हैं वहां सपोज हमें रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी मिल रही है 10 रुपए में और हमें दूसरी तरफ वही प्रॉपर्टी मिल रही है 4 रुपए में, तो हम सब लोग, हमारा लालच हमारे मन पर हावी होकर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमें 4 रुपए में निवेश करना चाहिए क्योंकि लोकेशन सेम है। रोड के इस पार 10 रुपए की प्रॉपर्टी है, रोड के इस पार 4 रुपए की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो लालच हमें ये सोचने नहीं देता कि आखिर ये इतना बड़ा अंतर आया क्यों, यहां प्रॉपर्टी आधे से भी कम रेट में क्यों मिल रही है। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, फिर बाद में बहुत बड़े नुकसान में हमें उसका चुकाना पड़ता है। अब इस तरह की चीजें बहुत सामने आई, पिछले कई वर्षों में इस तरह की बहुत सारी चीजें सामने आई। अब हम बात करें जिला गौतम बुद्ध नगर के विषय में। आप सभी देखते हैं, आपके और हमारे कितने ही ऐसे जानने वाले हैं जो यहाँ नदियों के निर्धारित जो डूब क्षेत्र है उसमें कॉलोनाइजर्स जो भी हैं, जो कॉलोनी जो अतिक्रमण हुए हैं, उन सभी का शिकार वो लोग हुए हैं और उन्होंने निवेश करने के बाद एक नुकसान का सामना किया है। ऐसा इसलिए होता है कि ये सारी चीजें हम जब कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सामान्य लगती हैं, लेकिन जिस दिन उनका असल चेहरा या रिजल्ट हमारे सामने आता है उस दिन हमारे पल्ले कुछ नहीं रहता। अब इस तरह की चीजें, जैसे यहाँ आप गौतम बुद्ध नगर जिले में देखते हैं नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, इस तरह की चीजें दोनों ही अथॉरिटीज के कार्य क्षेत्र में देखने को मिली। लेकिन अब इस तरह की चीजों में किस तरह से अंकुश लगाया जा सके और ऐसा क्या किया जाए कि भविष्य में ये निवेशकों को नुकसान ना देखने को मिले, या ऐसा क्या रास्ता निकाला जाए, उस पर विचार करते हुए अब यमुना एक्सप्रेसवे जो अथॉरिटी है उसने एक बहुत अच्छा विकल्प चुना है और यमुना प्राधिकरण में जो भी उसका कार्य क्षेत्र है, चाहे गौतम बुद्ध नगर जिले का हो, बुलंदशहर का हो, मथुरा का हो, आगरा का हो या हाथरस, ये वो तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आज से लेके और आने वाले समय तक यमुना प्राधिकरण ही यहाँ इन डिस्ट्रिक्टों में जो विस्तार कार्य क्षेत्र चल रहा है, आगे चल के इन सभी डिस्ट्रिक्टों में डेवलपमेंट करेगा। और ये तमाम क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जो यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ आप आगरा तक इन सब जिलों का एरिया या क्षेत्रफल देख सकेंगे। इन सब चीजों पर अंकुश लगाने का यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने एक रास्ता निकाला है कि इन तमाम क्षेत्रों में आने वाले 1187 गांव, उनका पहले ड्रोन से सर्वे किया जाएगा और हर एक गांव की जो निर्धारित आबादी है उसको पहले चिन्हित किया जाएगा, तो उससे ये कंफर्म होगा कि इस गांव की ये आबादी रजिस्टर्ड है। कहने का मेरा मतलब है, अगर आप सब एक नाम जानते हैं या एक शब्द जानते हैं जिसे हम लाल डोरा भी बोल देते हैं, गांव की मोटी भाषा में एक शब्द बोला जाता है अक्सर, लाल डोरा, उसका मतलब ये होता है ये गांव का वो आबादी का चिन्हित क्षेत्र होता है जिसके अंदर अंदर गांव की पुरानी आबादी आती है, उसे हम लाल डोरा नाम से जानते हैं।
उसी तरह से यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने ये कदम उठाया है। वो इन क्षेत्रों में आने वाले 1187 ऐसे गांव जिनका पहले ड्रोन से सर्वे किया जाएगा और उसके बाद गांव के चारों तरफ एक पेरिफेरल रोड बनाया जाएगा और एक बाउंड्री वॉल तैयार करी जाएगी, जिससे गांव की आबादी का एक निर्धारित क्षेत्र कंफर्म हो जाएगा कि अब इस गांव की आबादी यहां पर रुक जाती है और उसके बाहर का जो क्षेत्र है फिर उसे प्राधिकरण डेवलप करेगा या एक्वायर करेगा। इस तरह की चीजें आए दिन समस्या बन के भी प्राधिकरण के डेवलपमेंट में आती हैं। कई बार क्या होता है, अगर प्राधिकरण ने कहीं किसी गांव की प्रॉपर्टी का सर्वे किया, उनको फिर मुआवजा दिया, टोटल प्रॉपर्टी का एक्वायरमेंट करने की दिशा में चल पड़े, फिर चीजें सामने आई कि ये यहाँ 2 से 3 4 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो आबादी में हैं, लेकिन उन चीजों से बहुत बड़ा फर्क यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के डेवलपमेंट में पड़ जाता है। अब वो चीजें ना हो, इसका रास्ता यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने निकाला है। अब हर एक गांव की बाउंड्री वॉल करी जाएगी, साथ ही साथ गांव के चारों तरफ एक पेरिफेरल रोड भी बनाया जाएगा, जिससे उस गांव की आबादी को चिन्हित कर दिया जाएगा। और भविष्य में जो इस तरह की चीजें हैं जो निवेशकों को नुकसान का सामना करना पड़ता है या अथॉरिटी के डेवलपमेंट में जो चीजें अड़चन बनती हैं, वो भविष्य में नहीं होंगी। इसी तरह से आने वाले समय में हर एक अथॉरिटी, हर एक जिले में ये चीजें करी जाएंगी और इनसे अवैध रूप से जो बनाया जा रहा है, अतिक्रमण जो हो रहा है, उस पर भी रोक लगाई जाएगी और उन निवेशकों को भी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा जो बातों में आकर बहुत बड़ा अपना नुकसान कर लेते हैं। साथियों, प्रॉपर्टी खरीदना आसान नहीं है। एक व्यक्ति जमा करता है पैसे, फिर चीजों को बनाता है और फिर आपको पता लगे जहां आपने निवेश किया, जो चीज आपने अपने लिए बनाई है, उसमें आपका भविष्य ही नहीं आपके पास्ट को भी खराब कर दिया है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। हम जहां अपनी जमा पूंजी के आधार पर निवेश करते हैं, प्लॉट्स लेते हैं या कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, जब उसका असल चेहरा सामने आता है तो हमारे पल्ले कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि हमारा पास्ट इसलिए खराब हो जाता है, जो अब तक जोड़ा वो चला गया। फ्यूचर इसलिए खराब हो जाता है कि जो हमें मिलना था वहां हमें कुछ हाथ नहीं लगा। तो इन चीजों पे बहुत सारी मतलब गहनता से विचार करने के बाद अब यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने ये एक विकल्प निकाला है कि हर एक गांव का पेरिफेरल रोड बनाकर और बाउंड्री वॉल करके अब चीजों को एक लिमिटेड दायरे के अंदर ही आबादी को चिन्हित कर लिया जाएगा और उसके बाहर का एरिया उसे हम एक्वायरमेंट में लेकर वहां आसपास में डेवलपमेंट शुरू कर देंगे। टोटल 1187 गांव ऐसे हैं जो यहां यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में डेवलपमेंट में आएंगे। अभी हाल फिलहाल अगर बात करें, आने वाले अगस्त से सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा और पहले ही चरण में 96 लगभग 96 गांव ऐसे होंगे जिनका सर्वे कंप्लीट किया जाएगा। अब इन चीजों पर बहुत अधिक ध्यान देते हुए यमुना प्राधिकरण हमारे फायदे पे ज्यादा फोकस कर रहा है। आप देखते हैं आए दिन यमुना प्राधिकरण में स्कीम्स लॉन्च करी जा रही हैं और वो हर एक निवेशक को ध्यान में रखते हुए स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं और ऐसे निवेशक भी हैं जो छोटा निवेश करना चाहते हैं। सभी को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण निरंतर आगे बढ़ रहा है। आप सभी से निवेदन, आप अगर यमुना प्राधिकरण क्षेत्र या गौतम बुद्ध नगर में किसी भी अथॉरिटी के कार्य क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप इस पे कॉल करके यहां निवेश से जुड़ी तमाम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप निवेशक हैं, आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.mannatgroupofrealestate.com। साथियों, ये वीडियो उन निवेशकों तक जरूर पहुंचाइएगा जो यहां यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में निवेश करने का मन बना रहे हैं। आप जो भी निवेश करना चाहते हैं, एक बार सलाह जरूर लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा विकल्प दे सकें। धन्यवाद साथी।